हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा इस लेक्चर में मैं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन का क्वेश्चन नंबर 4.24 यानी क्वेश्चन नंबर 24 का सोल्यूशन ले रहे हैं। ये क्वेश्चन भी ट्रू एंड फॉल्स पर बेस्ड है। बेटा आपको पता है ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस देखने में आसान लगते हैं कि तो हम कर लेंगे। ये क्वेश्चन इतने कंसेप्चुअल होते हैं कि जरा सा अगर आपका कंसेप्ट इधर से उधर हल्का सा हिला कंसेप्ट तो फिर क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपसे गलत हो जाता है और आप नेगेटिव मार्किंग के झंझट में फंस जाते हैं। मेंस और नीट में जिस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन थोड़े थोड़े बढ़ते जा रहे हैं जो एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं, उस हिसाब से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजंस, यानी आपको रीजन के साथ बताना है एंड एग्जांपल्स, और उदाहरण भी कोई देना है इफ इट इज ट्रू और फॉल्स, कि ये सही है या गलत है। क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। A scalar quantity is one that, मतलब एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि, पहला ऑप्शन देखिएगा। सॉल्यूशन के लिए आप आइए, फर्स्ट आंसर इज कंजर्व्ड इन अ प्रोसेस, मतलब एक जो स्केलर क्वांटिटी है वो किसी प्रोसेस के अंदर हमेशा कंजर्व रहती है। तो याद है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपने पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपने पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी पढ़ा है। लेकिन हर स्केलर क्वांटिटी किसी प्रोसेस में कंजर्व होगी ऐसा ट्रू नहीं है। हर फिजिकल क्वांटिटी किसी प्रोसेस में हमेशा कंजर्वेशन लॉस को फॉलो नहीं करता है। इवन एनर्जी कंजर्वेशन में भी देखिए तो जब इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो उसके अंदर आप पाएंगे कि एनर्जी का भी लॉस। स्टेटमेंट बेटा उस जगह पे आके फॉल्स हो जाता है कि ये कहता है कि सारी स्केलर क्वांटिटी हमेशा कंजर्वेशन के लॉस को फॉलो करती हैं, ऐसा नहीं है। कुछ क्वांटिटीज कंजर्वेशन लॉस को फॉलो करती हैं और ज्यादातर तो नहीं भी करती हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ए स्टेटमेंट इज फॉल्स। बी आइएगा, अ स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यूज, मतलब इनका मतलब है कि स्केलर क्वांटिटी की नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है। हमें पता है वर्डन इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा। जब थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी होती है तो ये नेगेटिव होता है, तो वर्डन तो नेगेटिव हो सकता है। इसका मतलब है स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है। इसके अलावा ये टेम्परेचर ले लीजिए, हमारे आसपास ठंडी जगह है वहां का टेम्परेचर तो माइनस में जाता है, तो स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ये कोई नियम नहीं है, हो सकती है, यानी कि कैन नेवर बी, मतलब आप कभी भी उसे नेगेटिव नहीं लेंगे, ये भी फॉल्स है। तो स्टेटमेंट नंबर बी इज ऑल्सो फॉल्स। सी आइएगा, मस्ट बी डायमेंशनलेस, ये तो बिल्कुल ही गलत है। मतलब जो स्केलर क्वांटिटी है वो डायमेंशनलेस होनी चाहिए। आपको लगातार स्केलर क्वांटिटीज मिल जाएंगी जिनकी डायमेंशंस है। वर्डन डायमेंशन है ml2t-2 स्केलर है, प्रेशर स्केलर है ml-1t-2। कोई भी और उठा लीजिए, आप डिस्टेंस ले लीजिए, डिस्टेंस स्केलर है लेकिन इसका डायमेंशन l है, तो स्केलर क्वांटिटीज डायमेंशनलेस हो ऐसा तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो दिस स्टेटमेंट सी इज ऑल्सो फॉल्स। तो फिलहाल अभी तक स्टेटमेंट ए इज फॉल्स, बी इज फॉल्स एंड सी स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस, यानी स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो स्पेस में, यानी आप कहीं पर इधर आर्बिट्रेरी मोशन कर रहे हैं तो वेरी नहीं करती है, ये भी गलत है। तो स्केलर क्वांटिटी तो जैसे जैसे स्पेस में बढ़ेगी उसमें वेरिएशन का बहुत सारा चांस है, यानी कि ये भी फॉल्स है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। अब आते हैं स्टेटमेंट नंबर ई। अ स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट हैज द सेम वैल्यूज फॉर द ऑब्जर्वर विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस, मतलब ऑब्जर्वर चाहे जहां पर हो, मान ले कि ये कोऑर्डिनेट ले लें, ये y1, ये x1 और ये z1 ले लें, और अगर आप एक बंदा यहां से इस कोऑर्डिनेट सिस्टम देख रहा हो x2, z2, y2, तो इनका मतलब ऑब्जर्वर चाहे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखे चाहे यहां से देखे, यानी ऑब्जर्वर चाहे यहां पर हो चाहे यहां पर हो, हैज द सेम वैल्यूज। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं वर्डन के लिए। बताइए एक पार्टिकल यहां से यहां तक अगर जाता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट अगर s के बराबर है और इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स F लगाते हैं तो आप देखो इसके अकॉर्डिंग भी वर्डन होगा फोर्स इनटू दिस डिस्प्लेसमेंट। और इस पोर्शन के अलावा भी देखो इस पॉइंट की पोजीशन जरूर अलग है, ये अलग है, ये अलग है इसकी तुलना में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यानी चेंज इन पोजीशन तो इसके लिए भी सेम है। तो आप देखें अगर एक पार्टिकल इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में मूव करता है अंडर द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, तो वर्डन की वैल्यू
दिस वैल्यू ऑफ द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा, और यही डिस्प्लेसमेंट यहां वाले ऑब्जर्वर के लिए भी होगा और यहां वाले ऑब्जर्वर की भी होगा। इसलिए आप देखें फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ओरिएंटेशन पर या एक्सिस ऑफ ओरिएंटेशन पर ये डिपेंड नहीं करती है। यहां से यहां तक जाने में किया गया वर्क डन इन दोनों ऑब्जर्वर के लिए सेम है। तो इसका मतलब है स्टेटमेंट ई जो है इज ट्रू, करेक्ट। तो इन पांचों स्टेटमेंट में से पहले 4 स्टेटमेंट फॉल्स हैं, ए बी सी डी, ये चारों के चारों फॉल्स स्टेटमेंट हैं, लेकिन लास्ट स्टेटमेंट जो डी है इट इज ट्रू स्टेटमेंट। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4.24 यानी चैप्टर 4 के क्वेश्चन नंबर 24 का सोल्यूशन था। मैं फिर से कहूंगा कि ट्रू एंड फॉल्स एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर कंसेप्ट का आपका अच्छा पकड़ होना चाहिए, तभी आते हैं। अदरवाइज किसी से भी छोटा मोटा गलती हो सकता है, क्योंकि ऑन स्पॉट कई बार हमारे मन में उस स्टेटमेंट को लेकर के कोई बड़ा ही स्पेसिफिक एंड टू द पॉइंट और बेहतर एग्जाम्पल नहीं आता है, तो इसलिए इनको आप इग्नोर ना करें। दूसरा, कई बार ये होता है कि स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, उनको सटीक करने का तरीका ये है कि उससे रिलेटेड जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो साइड में लिख लीजिए और एक या दो बेहतर एग्जाम्पल रियल लाइफ से उसके साथ आप अटैच करिए, तो आपका आंसर गलत होने का चांस कम हो जाता है और आप नेगेटिव मार्किंग से बच जाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दिया कीजिए। थैंक यू।